के लिए कोई रुकावट नहीं होती, चाहे करप्शन भी में भी इन्वॉल्व हुए, जिस सिस्टम की कंटिन्यूटी के लिए बर्दाश्त करना, एक्सेप्ट करना जरूरी है। एक आपने बड़ी अहम बातें की, वेरी ब्रेव ऑफ यू आई मस्ट से। लेकिन एक चीज और बताएं सर, नो ऑफेंसेस टू असद उमर साहब, मेरे भाई हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं जब आप जाके मरियम नवाज साहबा के लिए, नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे वहां से, उनसे जनरल, इनसे ये बाजवा साहब से और जनरल फैज से, और बाद में आपको भी धमकियां हुई, फैमिली को थ्रेट किया गया, ट्रोलिंग की गई। असद उमर साहब इमरान खान साहब के वजीर थे, अगर मैं गलत नहीं कर रही, वो सिटिंग एज अ मिनिस्टर। उस वक्त भी सारी ये नवाज लीग जेल में थी सर, जिनका भी आपने, मरियम साहबा जेल में थी, ख्वाजा साहब जेल में थे, उसके बाद एहसन इकबाल थे, राना सनाउल्लाह थे, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब थे, हमजा थे, एवरीबॉडी वाज इन जेल एंड असद उमर साहब वाज अ मिनिस्टर ऑफ इमरान खान साहब कैबिनेट एंड वन ऑफ द वेरी पावरफुल मिनिस्टर। तो फिर असद उमर साहब को शिकायत नहीं करनी चाहिए थी कि उनको भी गन पॉइंट पे पॉलिटिक्स छुड़वाएगी, क्योंकि यही काम तो जब वो पावर में थे, खान साहब थे उस वक्त, आईएसआई के चीफ थे जो उस वक्त के, या बाजवा साहब थे, या चीफ जस्टिस थे, आपसे बेहतर कौन जानता है? ये सारी बातें तो आप हमें बताते थे, तो फिर उनको क्यों गिला है? यही काम तो पीटीआई कर रही थी, जो अब उन्होंने करवाया उनके साथ इंस्टीट्यूशनलाइज तौर पे। शुरू तो वहां से हो रहा था कि मुखालफों को जेल में डालो, सियासत छुड़वाओ, और इनको बैन करो, और इनको डिस्क्वालीफाई करो। सर असद उमर साहब तो उस पार्टी में बैठे हुए थे सर। ये आपकी बात बिल्कुल सही है रास्ता साहब, और मैं इस चीज को 100% मानता हूँ कि इमरान खान जब हुकूमत में आए हैं उसके बाद उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए था फौज के साथ, क्योंकि अगर वो समझते, और वो थे पॉपुलर लीडर, उनकी एक बड़ी पर्सनालिटी थी और वो उस वक्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इन्हिसार किया। जहांगीर तरीन को छोड़ के उन्होंने फैज हमीद पर इन्हिसार किया अपने पॉलिटिकल मैटर्स को हल करने के लिए, चाहे वो वोट लेने का वक्त होता था असेंबली में, और उसकी वजह से जाहिर है इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हुए। जाहिर है मैं और असद कभी पॉलिटिक्स पर इस तरह से कभी बहस नहीं करते थे, लेकिन ये मेरा बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि इसमें ट्रैप में बहुत बुरा फंसेंगे, और फिर किसी के लिए मुश्किल, किसी के लिए आसान नहीं होगा बाहर निकलना। जो मेरा पर्सनल वाकया हुआ था जो डराने धमकाने का, मैंने बिल्कुल बताया था, लेकिन उस वक्त जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उस वक्त भी सारा जो डिक्टेट कर रहे थे वो फैज हमीद कर रहे थे। मैं इस वक्त, वो जाहिर है मुश्किल वक्त है उनके लिए, फैज हमीद के लिए, तो मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं करता उनके लिए, लेकिन ये एक हकीकत है कि जो पहले दिन से डराया धमकाया किया था मुझे, वो उन्हीं की तरफ से हुआ था कि ये इसके इतने डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और ये उस दिन मामला शुरू हुआ था जब कैप्टन सफदर को यहाँ वारी होटल से अरेस्ट किया था, और जब हमें चीफ मिनिस्टर ने बताया कि जी किसने अरेस्ट किया था और कैसे किया था, कि यहाँ जो सेक्टर इंचार्ज थे उस वक्त के आईएसआई के, तो उन्होंने फोर्स किया था आईजी पुलिस को। तो मरियम नवाज ने मुझे कहा कि आप बीपर दें, इसका पूरा नाम लेके बीपर दें हामिद मीर को। तो वहां उस वक्त कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कहा था इतना सख्त अगर ये स्टेटमेंट देंगे तो इसके तो इम्प्लीकेशंस होंगे। एनीवे वो इम्प्लीकेशंस हुए। मुझे उसी दिन रात को फोन आया, थ्रेट हुई, एंड दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। एंड वो भी मैं मरियम नवाज को बहुत सी, रऊफ क्लासा साहब, बहुत सी चीजें जो मैंने आज तक शेयर भी नहीं किया, सिर्फ मरियम नवाज को पता है या नवाज शरीफ को पता है कि मैं किन हालात से गुजरा था। लेकिन हर दफा मुझे वो कहती थी आप डरते क्यों, अगर आप पीछे बैठ जाएंगे तो फिर तो इसका मतलब ये वो कामयाब हो जाएंगे। और तो मैंने वो सारा चीजें बर्दाश्त की थी, लेकिन मैं, अच्छा सर, आपने भी कहा, आपकी बातों से लग रहा है जो आज हालात हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल हुई है, बहुत ज्यादा चीजें अब कंट्रोल में है। तो शुरुआत तो 2018 से ये इमरान खान साहब, असद उमर साहब की पार्टी, सारे लोग, बिल्कुल सही बात, आर्मी और एजेंसीज को ये अंदर लेके आए थे कि हमारे मुखालिफिन को 100%। देखिए इसमें मैं एक नवाज शरीफ को एक और पीपल्स पार्टी को एक क्रेडिट दूंगा, जो कि चूंकि हम बात कर रहे हैं बहुत हिस्ट्री का भी ये हिस्सा होना चाहिए। 2008 से लेके 2018 तक जिसको आप कहते हैं ना सिविलियन पारदर्शी, बहुत हद तक अचीव हो गई थी। और वो बहुत से लोग जिस तरह से कहते हैं कि बैरक्स में वापस भेज दिया था, लेकिन इमरान खान ने अपनी मंतक में जो किया, वो क्या उनकी सोच थी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरा मशवरा उनके लिए होता कि यहाँ बड़े बड़े आए लीडर्स जिन्होंने कोशिश की कि पूरे 5 साल गुजार लें, लेकिन वो नहीं गुजार सके, और उसमें जनेजो जैसे भी आए थे। अच्छा सर, ये बताएं, आपसे जो सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था सर, जो सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था आपसे सर, 3 साल 3.5 साल, जी जी, और इमरान खान साहब के साथ भी हुआ कि 3.5 साल में फारिग हो गए, तो उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला।
स्वाय इसके के सिविलियन बालादस्ती का एक जो नारा था, अब वो पता नहीं कब लगेगा। अब तो वैसे नहीं रही सर, आप ठीक कह रहे हैं, आप तो वैसे, लेकिन फॉर नाउ तो इट्स ऑल ओवर। अच्छा सर, आप ये सवाल मुझे पहले पूछना चाहिए था, अभी आप पीटीआई में हैं या नहीं हैं? मेरी 100% सिंपथीज पीटीआई के साथ है। उसकी वजह ये है, ये देखें आपके सामने मैंने एडमिट किया कि इमरान खान ने ये गलतियां की। इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान की बेसिक जमहूरियत है कि क्या हम वापस जमहूरियत जो पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है, जो कायदे आजम करती, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती होनी चाहिए, पार्लियामेंट सोवरेन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ मीडिया होनी चाहिए, ये कोई नई बातें तो नहीं है। लेकिन इस वक्त अगर कोई एक शख्स खड़ा है, वो मुझे नहीं पता, वो कहते नहीं कि वो तो अपनी पावर के लिए खड़ा है, लेकिन एटलीस्ट रेजिस्टेंस तो सिर्फ एक तरफ से आ रही है ना, और वो इमरान खान की तरफ से आ रही है, और उसकी हैसियत इसलिए ज्यादा हो जाती है कि ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। तो आप अगर इस वक्त, तो वो जिस तरह भुट्टो जब वो हटाया गया था ज़ियाउल हक ने, तो उसके जो शदीद निकात थे, जिस तरह अजहर खान वगैरह, आपको तो मेरे से ज्यादा तारीफ पता होगी, वो सारे नुसरत भुट्टो के पीछे खड़े हो गए थे। और उस वक्त भी जब पूछा था तो उन्होंने कहा था पहला तो हमारा जो हदफ है वो ज़ियाउल हक को हटाना है, पाकिस्तान की जमहूरियत को वापस लेके आना है, उसके बाद क्या हो गया वो आपस में हम देख लेंगे। तो राइट नाउ आई सपोर्ट, मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूं कि 2024 फरवरी का इलेक्शन बड़ी धांधली हो जाए और फिर वो हम मुकाबला करें बैठ के। ये 2018 में ज्यादा हुई थी, 2024 जी आपने बिल्कुल सही कहा। शाहिद खान और हमजा शहबाज को बंद किया था, तो उनको भी तो बंद किया था। भाई, आर वी कंपीटिंग हु इज मोर इवल और वी शुड कम्पीट हु इज बेटर। बड़ी अच्छी बात, तो मेरा ख्याल है सबको आवाज उठानी चाहिए। अच्छा सर, बड़ी अच्छी बात की यही बातें जो हैं, जो आज आप इमरान खान साहब की बता रहे हैं कि वो वन मैन स्टैंडिंग, लोन वॉरियर, लोन वुल्फ, जो भी मतलब है वो टर्म, फेयर एनफ, जो बातें आपने अभी खान साहब की बताई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपसे बड़ा पुराना तल्लुक है, यही बातें आप हमें नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा की कहते थे कि दे आर स्टैंडिंग फॉर आपकी डेमोक्रेटिक सुप्रीमेसी के लिए खड़े हैं, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, वोकल हैं, हमें इनको सपोर्ट देना चाहिए, और आपने दी। और भी बहुत सारा आपने सफर भी किया जब वो पावर में बदल गए। तो इस बात की क्या गारंटी है सर? पहले भी एक दफा आप धोखा खा चुके हैं, फिर दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार हैं, विलेन के लिए। खान साहब, आपको इस चीज की क्या गारंटी है? जैसे नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब बदल गए हैं, आप खुद बता रहे हैं, ये नारे तो वो भी मारते थे जो बातें अभी आपने बताई। तो खान साहब भी अगर काल को बदल गए तो फिर आप कुछ अरसे बाद यही गुफ्तगू हम फिर कर रहे होंगे, आप कहेंगे खान साहब ने भी हमें धोखा दे दिया। तो सारी उम्र आपने धोखे ही खाने हैं या थोड़े से कुछ सबक भी सीखने हैं? बहुत से लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं और आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है। तो मैं मजाक में तो मैं ये कहता हूँ कि मैं खान साहब को समझा दूंगा, तो वो कहते हैं खान साहब को कोई नहीं समझा सकता। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, देखिए एक फर्क क्या होता है, एक फर्क ये होना चाहिए कि जो उनके साथ लोग आगे पीछे हों, मुझे नहीं पता मैं उनके साथ होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन अगर मुझे मौका मिले तो मैं एक चीज उनके साथ जरूर तय करूंगा कि मैं अगर आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूं तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि आप उसको एक्सेप्ट करें, ये तो नहीं हो सकता मैं हर दफा सही, बट ऑन बेसिक फंडामेंटल्स कि पाकिस्तान के आइन की इंप्लीमेंटेशन कैसे। लेकिन उनके तजर्बे में उन्होंने फाइज ईसा को निकालने की कोशिश की, दैट बैकफायर्ड। उनके थिंकिंग के हिसाब से जो प्रेजेंट आर्मी चीफ को उन्होंने उस वक्त उनकी पोजीशन से हटाया था, दैट बैकफायर्ड। तो कुछ भी नहीं फायदा होता। आप मेरिट पर करें, आप आइन के हिसाब से चलें, दैट इज द ओनली वे। फिर अगर आप निकाले भी जाएं तो कम से कम आप ये तो इत्तेफाक कर सकते हैं कि मैंने सही काम सारे किए। अच्छा। उन अवाम के लिए मेरे सबसे ज्यादा फोकस था जो पाकिस्तान में पिछले 77-78 साल से इंतजार कर रहे हैं हमारी बारी कब आएगी, या अशराफिया की सिर्फ ये मुल्क बना था और उन्हीं का फायदा होगा और उन्हीं के लिए सारे फैसले किए जाए। तो अगर वजीर आजम बनता है और उनके साथ जो टीम है, आई थिंक वी नीड अ चेंज। क्लासा साहब की सिस्टम रोटन सिस्टम है। मतलब यहाँ बात आप खुद सोचिए कि बच्चे कितने स्कूल से बाहर हैं, हेल्थ का आपका सिस्टम क्या है।